Hello students, today I am going to start KYPM 2। बच्चों आज हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों सीधे सीधे इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहेंगे, इन केस ऑफ कार्बन यहाँ लिखेंगे sp क्या होता है बच्चों, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसका जो है करेक्टर कितना होता है 50%, है ना बच्चों। और ये sp स्क्वायर का कितना होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 33.3%। अब बच्चों sp क्यू का होता है 25%। तो s करेक्टर डिक्रीज ऑर्डर में हम लिखेंगे बच्चों, डिक्रीज ऑर्डर में होगा sp, ये sp स्क्वायर एंड sp क्यू, एंड sp ग्रेटर देन sp स्क्वायर ग्रेटर देन sp क्यू। तो बच्चों ये s करेक्टर डिक्रीज ऑर्डर में होगा। अब बच्चों आते हैं द बॉन्ड एंगल इन pH3 इज। तो बेटा बॉन्ड एंगल इन pH3 इज हम कैसे करेंगे, हम इसको इधर आते हैं बच्चों कि एक करा है कि मच लेसर देन NH3 या इक्वल टू दैट NH3 या मच ग्रेटर देन NH3 या स्लाइटली मोर देन NH3। तो बच्चों हम इसको इस क्वेश्चन के इधर आते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को बच्चों हमने यहाँ पे किया कि लिया, देखिए जैसे हमने ले लिया NH3, है ना बच्चों, ये NH3 लिया बच्चों, ये बेटा हमने ले लिया pH3, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपकी यहाँ पे हो जाएगी 3.0, जबकि फास्फोरस की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे 2.1, है ना। अब इसमें क्या होता है, ये स्मॉलर साइज का होता है, ये क्या होता है बच्चों, स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है ना। दूसरा चीज़, ये ग्रुप 15 में ये ग्रुप जो है में बेटा ये रहता है, जैसे एक ही ग्रुप में होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस रहते हैं ये, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर साइज का होता है, ये बच्चों कह सकते हैं ये फास्फोरस जो एटम होता है ये बच्चों होता है बिगर साइज का, क्या होता है बच्चों, ये बिगर साइज का, बड़े साइज का होता है ना बेटा। अब जैसे ये नाइट्रोजन हमने लिया बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये आपने क्या किया, यहाँ पे H लिया बेटा, H लिया, यहाँ H लिया बेटा। यहाँ पे बॉन्ड पेयर का रिपल्सन जो होता है मैक्सिमम होता है बच्चों, क्योंकि बॉन्ड पास पास होते हैं। यहाँ पे बेटा इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों कैसे होता है ये हम बताएंगे आपको। हाइब्रिडेशन sp होता है, जबकि इसका भी क्या होता है, फास्फोरस का भी क्या होता है हाइब्रिडेशन, ये होता है sp होता है। ये बेटा यहाँ भी H है, यहाँ भी हमने H लिया, ये भी लिया H लिया। यहाँ साइज बच्चों बड़ा होने के कारण रिपल्सन कम होता है। हम यहाँ साइज क्या होता है बच्चों, साइज यहाँ पे जो होता है बड़ा होने के कारण यहाँ पर रिपल्सन कम होता है इसमें फास्फोरस में, ठीक है ना बच्चों। तो एक देखा जाए कि दोनों में लोन एक एक लोन पेयर है बच्चों, और एक एक बॉन्ड पेयर कितने बच्चों 3 है, इसीलिए 4 हो गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे sp ये हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बच्चों, ये क्या होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, राइट। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लोन पेयर भी है बच्चों, ये लोन पेयर एक है और बॉन्ड पेयर एक है बेटा, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो ये 4 हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों इसका जो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है रिपल्सन जो, क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण इसका रिपल्सन कम होगा। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो है साइज जो है छोटा होने के कारण बॉन्ड पेयर जो होता है रिपल्सन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें होता है बच्चों मैक्सिमम होता है ना बेटा। इस तरह से हम यहाँ पे कहते हैं आगे। अब इसमें हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये जो है, हाँ तो बच्चों इसमें क्या होता है फिर, तो हम यह बताना चाहेंगे आपको कि इसका जो है बॉन्ड पेयर जैसे बच्चे, इसका NH3 का जो हो गया आपका 107 एंगल जो हो गया बेटा, ये हो जाएगा 8 डिग्री। और इसका जो बच्चों होता है, इसमें हम कह सकते हैं इसका जो एंगल होता है 93 पॉइंट क्या होता है बच्चों 5, है ना। तो इसमें जो हम कह सकते हैं बेटा कि इसमें जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका, हाँ तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा, क्या होगा ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ए, राइट। ये हम कह सकेंगे मच लेसर देन NH3 के, ठीक है ना बच्चों। अब हम आते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज क्या है ट्रू। तो इसको बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3,
3 ये कह रहा है कि जैसे हमने बेटा ले लिया क्वेश्चन नंबर 3, हमने ले लिया बच्चों जैसे NH3 लिया बेटा, यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों क्या ले लिया यहाँ NF3, NH3 ले लिया और NF3 ले लिया। अब बच्चों यहाँ पे हम नाइट्रोजन लेते हैं और ये देखिए बॉन्ड पेयर है बेटा, ये H है, ये H है, ये बच्चों H है, इसमें बच्चों क्या है ये लोन पेयर है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये NF3 है तो ये N है बेटा, इसमें भी लोन पेयर है एक। यहाँ बच्चों ये हो जाएगा F, यहाँ बच्चों हो जाएगा F, यहाँ बच्चों हो जाएगा F, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन की जाती होती है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन पे बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की क्या है बच्चों ज़्यादा है, तो ये बच्चों देखिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लोन पेयर भी बेटा ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं कि क्या हो रहा है ये सेम डायरेक्शन में है। क्या कह सकते हैं बच्चों ये सेम डायरेक्शन में सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव जा रहे हैं एटम। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बच्चों, तो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये इधर की तरफ बेटा अट्रैक्ट होंगे, ये बच्चों इधर की तरफ बेटा अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना, और ये बेटा इधर की तरफ में जाएंगे। तो इसे कह सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। क्या कहते हैं बच्चों ये क्या है बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन बेटा दिया है ये क्वेश्चन नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज जीरो। तो डाइपोल मोमेंट बेटा हम यहाँ पे दिया है कि NF3 जीरो, डाइपोल मोमेंट NF3 इज लेस देन NH3, डाइपोल मोमेंट बेटा NF3 इज मोर देन क्या लिखा है यहाँ पे NF3 इज मोर देन NH3 के। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, डाइपोल मोमेंट NF3 इज मोर देन किसके NH3, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट NF3 इज लेस देन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बच्चों बी होगा। क्या होगा यहाँ पे आंसर यहाँ पे बेटा बी होगा, राइट। क्योंकि देखिए NF3 क्या है इज लेस देन किसके NH3 के, डाइपोल मोमेंट किसमें ज़्यादा आएगा आपका, इसमें आएगा, इसमें NH3 में, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये कहता है कि द बॉन्ड इन सॉलिड HF कैन बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड। तो बच्चा ये देखिए लीनियर में है यहाँ पे, और ये बेटा आप जो देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से F और F का डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है ना बेटा, ये देखिए ज़्यादा है बेटा। तो यहाँ पर किसी तरह का रिपल्सन नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच अट्रैक्शन तो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है फ्लोरीन क्या होता है ज़्यादा डिस्टेंस है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हालांकि सब में बॉन्ड जो है बॉन्ड इन सॉलिड HF हैं, लेकिन हम कह सकते हैं बच्चों कि इसमें जो है क्या होता है ये डिस्टेंस ज़्यादा होने पर यहाँ किसी तरह का रिपल्सन नहीं होता है, तो हम इसे कह सकते हैं बेस्ट। इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा, हम इसे कह सकते हैं कि बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 आइस क्यूब आर प्रेस्ड ओवर द ईच अदर एंड unit to form the one cube, which force is responsible for the holding them together। तब इसमें बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसमें बच्चों क्या होता है ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बच्चों। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे बेटा होता है ये आपका कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज। हम यहाँ पे कह सकते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों होता है फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं अट्रैक्शन, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या हो रहा है बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज, क्या हो रहा है बिटवीन द बच्चों लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल होते हैं, चेंज होता है बच्चों ऑक्सीजन एंड अदर मॉलिक्यूल क्या करते हैं फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो विच इज होल्ड आर द क्यूब को क्या करते हैं होल्ड किए रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर क्या होगा बी, क्या होगा बेटा इसका आंसर बी कोवेलेंट। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कर रहा है ज्योमेट्री ऑफ टाइप द हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट इज अबाउट द सेंट्रल एटम BF3। बी बोरान है, बोरान है बच्चों। ये तो सीधे ये आपने तो हम कई बार क्लास में हमने कराया भी है। तो बोरान का हमने बताया था कि सेंट्रल एटम है, इसका जो
कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s² 2s² बेटा ये 2p1। तो बेटा इसका तो कोई वर्क होता नहीं है, हम इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया 2 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब ये क्या होंगे कि इसके अंदर हमें ये जम करके ये इलेक्ट्रॉन, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले से है 2s² बेटा 2p1। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होगा। यहाँ पे हमने बताया है, क्लास में कई बार डिस्कस किया है इसको, तो आप लोग अच्छे से इसे कर लिए होंगे। तो ये बेटा ये हो गया। इसका बेटा जो शेप होता है इसका कुछ ऐसा होता है, ये आपका ये हो गया आपका ट्राइगुलर, ये ठीक है ना, ये बच्चों हो जाएगा आपका ट्राइगुलर पिलर यानी sp² के। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हो गया। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 7 कि डेल एच एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, ये लिक्विड बेटा, अंडर मोलर मास 30 ग्राम पर मोल इज 300 जूल ग्राम एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट 300 केल्विन, देन मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द रिवर्सिबल कंडेंसेशन प्रोसेस इज। इसमें बच्चों क्या होगा, तो बेटा हम यहाँ पे कहें कि पहले हम तो यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ करते हैं। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिया। क्वेश्चन नंबर 7 को कहते हैं जैसे एंथैल्पी क्या है बेटा बच्चों, ये वेपराइजेशन है। क्या है एंथैल्पी, क्या है बच्चों, ये वेपराइजेशन है ना। कितना है बच्चों, यहाँ पे ये लिखा हुआ यहाँ पे बच्चों दिया है 300 जूल पर ग्राम। ठीक है ना बच्चों। मोलर मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, हम लिखेंगे मोलर मास कितना है बच्चों, ये 30 ग्राम क्या है बच्चों पर मोल है। ठीक है ना। तो एंथैल्पी आप ये चेंज मोलर क्या है यहाँ पे हम कर सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 300 इंटू कितना हो जाएगा 30 ग्राम के, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9000 है ना बच्चों जूल पर मोल हो गया बेटा यहाँ पे। अब वो अच्छा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ बेटा टी कितना दिया है 300 केल्विन। तो बच्चों हम जानते हैं जैसे कि वी नो दैट, हमें पता है कि जो एंट्रोपी चेंज होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंट्रोपी चेंज है ना बच्चों। तो हमने लिखा डेल एस, ये हो गया बच्चों मोलर, तो ये हो जाएगा डेल एच, ये हो गया बच्चों मोलर अपान टी, तो ये बच्चों हो गया 9000 अपान 300, तो ये बच्चों आ जाएगा 30 जूल क्या हो जाएगा पर मोल। तो यहाँ बच्चों कौन सा आंसर सही होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आंसर देखिए ये सही होगा 30 जूल पर मोल केल्विन, ये बेटा सही होगा आंसर नंबर, ये बेटा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या होगा बेटा यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अब आते हैं बच्चों, दे रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड रिवर्सली एंड एडियाबेटिकली फ्रॉम द टेम्परेचर of 27 डिग्री सेल्सियस if the work done by the gas in the process in 3 kilojoule, the final temperature will be equal to, दिया है CB इज इक्वल टू इतना। तो बच्चों हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए बच्चों हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बेटा हम यहाँ बच्चों यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा था कि गैस एक्सप्रेस क्या हो रही है, एडियाबेटिकली हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे गैस क्या हो रही है बच्चों, एक्सप्रेस क्या हो रही है बच्चों, एडियाबेटिकली क्या हो रही है, एडियाबेटिकली। तो हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है बच्चों। तो हीट क्या, जब एडियाबेटिक होगी तो नो चेंज हीट, न हीट अंदर जाएगी न हीट बाहर आएगी बच्चों। तो ट्रांसफर हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, यानी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया जीरो। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, अकॉर्डिंग टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। ये बच्चों क्या होगा डेल, ये डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू प्लस डब्ल्यू के। तो डेल ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस डब्ल्यू के, तो डेल ई इज इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू के। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, यहाँ पे एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा हमने ले लिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया बच्चों। तो ये डेल यू क्या हो गया बच्चों, एन सी वी, ये क्या हो गया बच्चों डी टी के।
सो हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, W इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, NCV/dt के। तो T है बच्चों यहाँ पे 300 केल्विन। अब बेटा T2 क्या है आपका, T केल्विन। अब बच्चों वर्क डन बाय द गैस यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा बच्चों, बाय द गैस क्या होगा बेटा, यहाँ पे हमने लिखा है वही दिया ही है, -3 इंटू क्या हो गया बच्चों, 10⁻³ किलो जूल हो गया। फॉर द गैस क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे फॉर द गैस सिविक दिया है बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये कहाँ गया, हाँ सिविक दिया है बच्चों 20 जूल। तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सीवी कितना दिया है फॉर द गैस बेटा, बच्चों सीवी दिया है यहाँ पे कितना 20 जूल पर केल्विन के बेटा। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3000 1 इंटू 20 इंटू T माइनस 300। अब बच्चों इसे सॉल्व आप करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा हो गया, 8वें क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा हो गया आंसर नंबर ये 150, ये आंसर हो गया बेटा। अब आते हैं बच्चों मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द आइस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज 0 इन्फिनिटी, ये क्या होगा। तो बच्चों हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि हीट कैपेसिटी, हीट क्या होता है बच्चों, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी को डिफाइन क्या करते हैं, हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं ना कि अमाउंट ऑफ हीट एडेड टू सब्सटेंस, बच्चों क्या हो गया, टू सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बेटा होता है बाई केल्विन। तो बेटा जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर जो हो रहा है यहाँ पे, वाटर क्या हो रहा है यहाँ पे, कन्वर्ट आइस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। तो मोलर हीट कैपेसिटी हमने यहाँ पे लिखी बच्चों, मोलर हीट कैपेसिटी ये हो जाएगा बेटा, यहाँ मोलर हीट कैपेसिटी मतलब हो गया डेल एच अपन हो गया बेटा डेल टी, ये हो गया प्रेशर की कांस्टेंट प्रेशर की। तो डेल टी यहाँ पे क्या हो जाता है, ये डेल टी हो जाता है बच्चों 0। तो डेल टी अपन 0, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बेटा इन्फिनिटिव। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हो जाएगा, ये क्या होगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे इज द इन्फिनिटिव, क्या हो जाएगा ये हो गया बेटा इन्फिनिटिव। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम बेटा 10 में आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है, करा कि सिस्टम, ये तो मैं क्लास में भी कराया हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 है ना बच्चों। ये क्या कर रहा है कि सिस्टम, ये कर रहा है बच्चों सिस्टम 100 जूल डज 100 जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग्स बाय एब्जॉर्बिंग द 150 जूल ऑफ हीट। तो कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों इसमें हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा हम इसमें क्या निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी बच्चों हम इसमें निकालेंगे। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को बच्चा हम लोग करते हैं। हाँ तो बच्चों हम इसे कर रहे हैं, इसे हमें करना है, किया दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, W बेटा दिया है यहाँ पे, वर्क डन कितना दिया है बच्चों 100 जूल के, है ना बेटा। और ये हीट कितना है बच्चों 150 के जूल के। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे डेल E माइनस W के। तो बच्चों यहाँ पे 150 जूल हो जाएगा हीट, और यहाँ बच्चों हो जाएगा डेल E इज इक्वल टू माइनस बेटा, ये वर्क डन बेटा -100 हो गया। तो बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 100, तो ये बच्चों आ जाएगा 50 जूल। तो ये बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा बी, इसका आंसर बेटा हो जाएगा बी 50 जूल। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कहता है हीट रिएक्शंस फॉर द ग्लूकोज, ये इतना दिया है बेटा, तो हम इसे कैसे करना है। तो बच्चे इसे हम इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है बेटा 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि हमें निकालना है कि हीट रिएक्शन दिया है, ग्लूकोज दिया है, ऑक्सीजन दिया है, 6H2O, कांस्टेंट प्रेशर एट -65 किलो कैलोरी एट 17 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट 70 डिग्री सेल्सियस।
तो बच्चों चेंज इन एंथैल्पी हम लगाएंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे क्या लगाना है हमें बच्चों, यहाँ पे लगाना है डेल एच इज, ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम, डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस बच्चों लिखेंगे डेल एन जी, बेटा हम लिखेंगे आर टी। तो डेल एच की बच्चों वाले वैल्यू है यहाँ पे -651 बच्चों इंटू 10 का पावर क्या है 3 क्या है बच्चों कैलोरी के, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये देखिए आर कितना दिया है आपका बेटा, आर जो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे बेटा हो जाएगा 2 कैलोरी के। अब बच्चों 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, तो बेटा ये हो जाएगा 200 बच्चों हो जाएगा 290 केल्विन के। अब बेटा डेल एन हम निकालेंगे, डेल एन नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ, डेल एन क्या है, डेल एन जी मतलब निकालेंगे क्या, आपने निकाला ही है, ये क्या होता है बेटा डेल एन जी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे ये इधर साइड में देखिए कितना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे निकालेंगे बच्चों डेल एन आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा प्लस बेटा 6 - 6, ये बच्चों हो गया 6। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको सीधे इसी क्वेश्चन में क्या रख देना, इसमें हमें रख देना है, तो हम यहाँ पर रख देंगे, देखिए तो क्या हो जाएगा ये इसी क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को यहाँ करते हैं, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 651, हमने इसमें पुट कर दिया, किसमें, इसमें पुट कर दिया बेटा, किसमें पुट किया, इस वाले में, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा 651 इंटू 10 का पावर -3, ये हो जाएगा बच्चों डेल ई हो गया प्लस बच्चों ये हो जाएगा 6 इंटू 290 है ना बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा डेल ई इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा ये -61651 बेटा ये 0 हो गया ट्रिपल्स -3480, तो बच्चों ये आ जाएगा -654.480, ये हो जाएगा बच्चों डेली जो हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा -654 कैलोरी। तो इस तरह से बच्चों हम इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का -6.64.5, ये आंसर हो जाएगा बेटा इसका क्या होगा बच्चों बी। तो इसका आंसर बेटा हम क्या लगाएंगे बेटा यहाँ पे बी। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 तो सीधे सीधे आसान है, तो फार्मूला ही है डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछा है थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है। यहाँ आते हैं बच्चों, ये हम आ गए, यहाँ पूछा है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड गिव्स एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन एंड द करस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज। तो बच्चों इसमें आंसर जो होगा इसका आंसर जो होगा डी होगा, है ना बेटा। इसमें आंसर इसका क्या होगा बच्चों ये बेटा होगा इसका आंसर, इसका होगा बेटा डी, क्या होगा बेटा यहाँ पे डी होगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स भी होता है बच्चों। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कंपाउंड बेटा ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव एंड क्या होगा बच्चों निगेटिव होता है, ये भी आपको पता है। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि द रिएक्शन, ये बेटा हमने रिएक्शन लिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा है, ये लिख रहा है कि द रिएक्शन AgBgCc है बेटा रिवर्सिबली स्टडीड इन 1 liter vessel at 250 degrees Celsius. The initial concentration of A was 3N and that of B was an N. When equilibrium was attained, equilibrium concentration of C was found to be equal concentration of B. What is the, इसमें हम concentration D निकालना है, इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन देखिए कितना आसान इस तरह से क्वेश्चन आपने क्लास में किए हुए हैं। फिर बेटा हम लोग करते हैं बेटा, तो ये 15 बेटा हम कैसे करेंगे यहाँ पे देख करते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे डिग्री आप क्या निकालेंगे बच्चों, डिग्री आप क्या लिखेंगे बच्चों डिसोसिएशन, क्या लिखेंगे बच्चों डिग्री आप बेटा आप लिखेंगे यहाँ पे डिसोसिएशन, यानी हमने ए लिया और ये बी लिया बेटा, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं बेटा डी, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ निकालेंगे, तो बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगा इसका हम निकालेंगे बच्चों हो जाएगा 3N, इसका हो जाएगा बच्चों N। तो इसको बच्चों इक्विलिब्रियम में हम निकालेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे 3N - x, ये बच्चों हो जाएगा N - x, ये बच्चों हो जाएगा x, इसका C का x, D का बेटा x। तो बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे एट इक्विलिब्रियम में, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम की पोजीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, और B बेटा इस किसके इक्वल है C के, है ना B किसी के इक्वल। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों N - x इज, देखिए B C के इक्वल है कि नहीं है, ये B और C दोनों क्या इक्वल है। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, हमें D निकालना है,
तो बेटा एन माइनस एक्स क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एक्स हो गया बेटा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन के, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 के। अब बेटा हमने क्या लिया, यहाँ पे जो लिखा है हमने, यहाँ लिखेंगे 3x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जो n/2 आई है। देखिए x की जो वैल्यू n/2 आई है हम इस सब में रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, इससे 3n क्या होगा बच्चों, n/2। यहाँ बच्चों क्या होगा n/2, यहाँ भी बच्चों क्या होगा n/2, x ये d का भी क्या होगा बच्चों n/2। तो ये बेटा क्या है आपका, ये आंसर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ए। तो ये क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों, हम लिखेंगे n/2, है ना बच्चों। इस तरह से आंसर ये हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये तो क्लास में आपने किया ही है। 0.01 n नॉर्मलिटी मोलरिटी की होता है इसका, क्यों सॉल्यूशन है पीएच। तो बच्चों यहाँ पे पीएच को डिफाइन करेंगे। तो बेटा इस क्वेश्चन 16 को करते हैं। तो पीएच को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने लिखा यहाँ कि पीएच को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्या होता है ये होता है बच्चों नेगेटिव लॉगरिथम होता है, यानी पीएच हम कह सकते हैं नेगेटिव, पीएच इज इक्वल टू कहेंगे बच्चों नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब बच्चों पीओएच को कहेंगे कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड हो गया। अब पीएच को डिफाइन करेंगे बेटा, तो ये डिफाइंड हो गया दोनों। अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पीओएच हम क्या करते हैं यहाँ पे निकालते हैं। तो बच्चों पीओएच हमने क्या लिया, माइनस लॉग बच्चों लिया 10, ये हो गया बेटा 0.001। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 के पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा 3 log 10। तो यहाँ पे 3 log 10 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 हमने क्लास में डिस्कस किया भी है। तो बच्चों 3 आ गए। अब यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, पीएच अब प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू होता है 14 के। तो पी एच हमें निकालना है बेटा, तो पी एच की वैल्यू 13 आ गई, ये बेटा 14 हो गया। तो बेटा हम पी एच क्या निकालेंगे यहाँ पर, 14 माइनस 3 के। तो ये 14 माइनस 3 11। तो इसका आंसर बेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ बच्चों इसका आंसर आएगा 11, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा बच्चों 11। ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 11। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, A solution is formed by mixing 0.2 m NH4Cl and 0.m NH3. The pH of the solution will close to the APKB है बेटा, अमोनिया दिया हुआ है। तो हमें क्या है बच्चों इसमें निकालना है, ठीक है बच्चों। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहा है कि हमने क्या ले लिया, NH4 लिया, Cl लिया, और प्लस बच्चों हमने NH3 ले लिया। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। क्या है बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है ना बेटा। ये क्या है, वीक बेस है बच्चों। ये क्या है बेटा, वीक बेस है ना। तो इसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये बफर सोल्यूशन। तो ये होता है बच्चों बफर सोल्यूशन। हमने क्या लिया है बच्चों यहाँ पे, पी ओ एच बेटा फॉर्मूला क्या होता है, ये पी के बी प्लस लॉग बच्चों, ये हो गया साल्ट अपन होगा बेटा यहाँ पे बेस। ये बेटा हो जाएगा 0.2 दिया है, 0.1, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ पी ओ एच में हम क्या लिखेंगे बच्चों, पी के बी की वैल्यू 4.75 प्लस हम बेटा लॉग लेंगे। अब बच्चों कुछ नहीं, 0.2 लिया, यहाँ बच्चों यहाँ पे ओ एच लिया, राइट। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 4.75 प्लस लॉग 2, ये हो जाएगा 5.05। तो ये हो जाएगा बच्चों 4.75 प्लस हो जाएगा बच्चों 0.log 2 की वैल्यू होती है 3010, 5.05। तो इसका बेटा जो आंसर आएगा 305। अब यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने ले लिया बेटा यहाँ पे हम लेंगे पी एच इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस पी ओ एच। तो बच्चों हो जाएगा 14 माइनस ये होगा 505, तो बच्चों हो जाएगा ये 8.95। तो आंसर समथिंग बेटा ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर बेटा 17 का आंसर ये हो गया। अब बच्चों हम कैलकुलेट द लोन पेयर, ये बच्चों करेंगे कैलकुलेट द लोन पेयर्स ऑफ द BF4। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द इलेक्ट्रॉन एटम्स हैज बच्चों होता है, द सेंट्रल एटम हैज 4 एटम। सेंट्रल एटम में कितने होते हैं, 4 एटम। जैसे बोरान है ये आपका, ये बेटा एफ है, एफ है, एफ है, ये है एफ है बेटा, यहाँ भी एफ है, ये भी एफ है, यहाँ भी एफ है बेटा, ये सेंट्रल एटम है। यहाँ बच्चों 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6
22426 है ना बच्चों। ये यहाँ पे है सेंट्रल एटम्स में 4 एटम्स होते हैं जब नंबर नो कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पर कर सकते हैं देयर आर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ये क्या होते हैं बच्चों, ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, टेट्राहेड्रल होते हैं, है ना। इसे बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। 4 इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर अरेंज अराउंड द बोरान सच दैट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होती है बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे ये टेट्रल क्या होती है बच्चों, ये हेड्रल होती है। द मॉलिक्यूल्स विथ 4 बॉन्डिंग एंड जीरो लोन पेयर। ये क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे 0 लोन पेयर हैं। कितने हैं यहाँ पे, 0 लोन पेयर। तो हम यहाँ बेटा लिखेंगे यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, 0 लोन पेयर होंगे। ये हम लिखेंगे बेटा, ये 0 लोन पेयर आपके यहाँ बेटा होंगे। अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन, देखिए कितना आसान है। इन ए केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाउंड बी 2 पॉइंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, Kc 2.5 है। इफ द रेट ऑफ कांस्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन 3.2 है, तो हमें फॉरवर्ड निकालना है। तो सीधे सीधे फार्मूला पे होगा, जानते हो Kc अपन क्या हो जाएगा तो Rf बेटा क्या हो जाएगा, ये Rb, यानी Kc की वैल्यू 2.5 है और Rf की वैल्यू बेटा हमें निकालना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब बैकवर्ड रिएक्शन क्या दिया है, 3.2 इंटू 10 का पावर, इसको इधर कर 10 का पावर बेटा -2, तो बेटा Rf की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आ जाएगा 8 इंटू 10 के पावर -10। तो ये बेटा आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। हाउ मच हीट इज लिबरेटेड व्हेन 100 ml 0.m NaOH आर कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 100 ml ऑफ 0.m HCl। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं, सबसे हम क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 कि बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, हमने भी किया था कि बेटा क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग में से कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 100/1000 0.1, ये जबकि मोलरिटी आप जानते हैं कि m = n/v वॉल्यूम लीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें n बच्चों निकालना है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/10 इंटू 0.1, तो ये बच्चों हो जाएगा 0.1 हो जाएगा ना बेटा, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा बेटा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 0.1। तो यहाँ बच्चों ये हम कहना चाहेंगे यहाँ पे कि 1 मोल में क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल में ये होगा आपका बेटा, हम यहाँ लिखेंगे 1 मोल में क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, हाँ। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल में हमारा हो रहा है कितना हो रहा है, ये 57 क्या हो रहा है किलो जूल के, है ना बेटा। तो हम यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, 10 के पावर -2 में 57 इंटू 10 के पावर बेटा हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 किलो जूल। तो ये बच्चों हो जाएगा, ये क्या कर सकते हैं चूँकि हीट लिबरेट हो रही है, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे ये हो जाएगा -0.57 किलो जूल। ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने आज इस कंप्लीट किया है QIPM को। इसको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा और कोई डाउट हो तो हम बेटा क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू।